हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, और आज हम इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीमम को ही हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में इनका नाम है सुप्रीमम को बोलते हैं मतलब सुप्रीमम ऑफ सेट को बोलते हैं किसी समुच्चय का उच्चक। ठीक है, या उसको आप लिस्ट अपर बाउंड यानी कि निम्नतम ऊपरी परिबंध भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए ए कोई सबसेट है आर का। ठीक है, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ए उसका एक सबसेट है। ठीक है, ए कोई उप समुच्चय है आर का, और ए जो है वो बाउंडेड एबव सेट है। बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। आप पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। तो ये बाउंडेड एबव सेट है अर्थात ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। तब ए हैज इन्फिनाइट अपर बाउंड्स। तब ए के कितने अपर बाउंड्स हो सकते हैं? अगर कोई बाउंडेड एबव सेट है तो उसके सबसे पहले तो अगर कोई बाउंडेड एबव सेट है तो उसके अपर बाउंड का अस्तित्व होगा। ठीक है, और अगर उसके अपर बाउंड का अस्तित्व है तो समझ लीजिए उस अपर बाउंड से बड़ी जितनी संख्या होंगी वो सबकी सब भी क्या होंगी? अपर बाउंड होंगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि उस सेट के फिर इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, देन अब देखो बहुत सारे अपर बाउंड्स हो गए, तो उन अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा वही कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड। यानी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा वाला अपर बाउंड, उसी को बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, या उसी को हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। जिस सेट की बात की जा रही है उस सेट का हम उसको सुप्रीमम कहेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से या इस तरीके से लिखते हैं। एल यू बी मतलब लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, सुप्रीमम। तो ये मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीमम को ही हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे नोट में क्या लिखा है? इफ a इज नॉट बाउंडेड above then सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर किसी समुच्चय, अगर कोई सेट बाउंडेड above नहीं है, ऊपरी परिबद्ध नहीं है, तब उस समुच्चय का सुप्रीमम अनंत परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी कि अनंत कहकर उसको कहा गया। उस सेट के सुप्रीमम को फिर अनंत कहा गया कि हाँ भाई उस सेट का सुप्रीमम अनंत। तो इस तरीके से उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब बाउंडेड एवं नहीं है यानी कि उसका कोई अपर बाउंड अस्तित्व में नहीं है, वो चले जा रहे तो भाई उसका सुप्रीमम फिर, या फिर ऐसा बोलो कि उसका सुप्रीमम अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, या फिर कहो कि अनंत है। तो बात एक ही है, जब परिमित वैल्यू यानी कोई फाइनाइट मान नहीं मिल रहा है मतलब अस्तित्व में नहीं है, तो वो फिर अनंत हो जाएगा। सीधी सी बात है ना भाई? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो अब चलते हैं हम, यहाँ पे हमने कुछ समुच्चय लिख रखे हैं और आपको इन सभी समुच्चयों का, इन सभी सेट्स का आपको सुप्रीमम बताना है। सबसे पहली बारी आती है फाई की। फाई अर्थात नल सेट। ठीक है, फाई अर्थात नल सेट, और नल सेट का अपर बाउंड कौन होगा? तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है? फिर से एक बार उसको रिकॉल कीजिए, फिर से अपने माइंड में उस डेफिनेशन को याद कीजिए। अपर बाउंड की डेफिनेशन, तो अपर बाउंड क्या है कि जो सेट के समस्त एलिमेंट्स से बड़ा या बराबर हो, या यूं कहिए कि सेट का कोई भी एलिमेंट उस एलिमेंट से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, बड़ा नहीं होना, बराबर हो सकता है, उस एलिमेंट से बड़ा ना हो, जिसको आप अपर बाउंड कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम देखें तो फाई तो नल सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड बोल सकते हो आप, कोई भी एलिमेंट को बोल सकते हो अपर बाउंड, क्योंकि जब उसमें एलिमेंट है ही नहीं तो आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो। मान लो आपने पकड़ा -50 को, ठीक है, तो आप -50 को ले लिया, आप बोल सकते हो हाँ कि सेट का कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है इसलिए ये अपर बाउंड है। बोल सकते हो आप, क्यों नहीं बोल सकते? तो ये अपर बाउंड है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है इस सेट में, तो ये अपर बाउंड हो गया। तो ऐसी स्थिति में तो फिर बहुत
इसमें जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड बन सकता है। अब जब कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड बन गया तो उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा कोई भी एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स हैं, तो इन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा कौन है? वो है माइनस अनंत। सबसे छोटा मतलब माइनस संख्या रेखा में सबसे छोटा जानने के लिए आप लेफ्ट साइड निकल जाइए, और लेफ्ट साइड का जो अंतिम किनारा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है ना, तो अस्तित्व नहीं है लेकिन उसको लिखने के लिए हम माइनस अनंत लिख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटिव हम लिखते हैं फाई का, अगर आपको सुप्रीमम जानना हो तो। फिर से हम कह रहे हैं कोई भी नंबर को आप फाई का अपर बाउंड कह सकते हो। अपर बाउंड की डेफिनेशन के अनुसार सेट के समस्त एलिमेंट जो हैं उस पर्टिकुलर नंबर जिसको आप अपर बाउंड कह रहे हो उससे क्या होंगे? छोटे या बराबर होंगे। कोई भी एलिमेंट उस अपर बाउंड से बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड, सारे एलिमेंट इसका अपर बाउंड है। अब सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा वाला खोजना होता है, इसलिए माइनस अनंत तक हमको जाना पड़ेगा। माइनस अनंत मतलब हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप माइनस वाली संख्याओं में निकल जाइए तो आपको संख्या रेखा के बारे में आपको पता ही है ना, इधर अंत है ना उसका, उधर अंत है ना, धनात्मक में अंत है ना ऋणात्मक में अंत है। तो सबसे छोटा खोजने की तलाश में मतलब उसमें जाएंगे आप तो माइनस अनंत लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, फिर दूसरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। भैया ये तो देखो ना, ये बाउंडेड एबव सेट नहीं है। इसका गिनती का कोई अंत थोड़ी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, कोई कभी भी इसका आपको मतलब ये बाउंडेड एबव मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब इसका कोई भी अपर बाउंड का अस्तित्व नहीं है, बाउंडेड एबव नहीं है, इसलिए इसका सुप्रीमम या तो एग्जिस्ट में नहीं है या तो अगर आप लिखना चाहो तो आप अनंत लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि अगर कोई बाउंडेड एबव नहीं है तो उसका सुप्रीमम अनंत लिखेंगे। ठीक है, तो अनंत लिख दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। और रही बात जेड की, तो भैया ये भी बाउंडेड एबव नहीं है तो इसके लिए अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत। अब यहाँ पे देखो आप इस सेट को जरा चला, मतलब इस सेट को जरा आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रख कर देखो, देखो आपको क्या मिलता है। n की जगह 1 2 3 4 रखोगे तो 1/2 1 1/2 1/3 ऐसे चलते जाएगा। अब देख लो सदस्य लगातार छोटे होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा तो 1 ही है, तो 1 इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। अब 1 इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है तो 2 3 4 1 से बड़ी कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या ही, 1 से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, खुद 1 भी इस सेट का अपर बाउंड है, और 1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्या इस सेट के अपर बाउंड है। लेकिन हमको अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा देखना होता है, तो ऐसी स्थिति में 1 है। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो इस सेट का क्या होगा? 1 होगा। 1 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स इस सेट के अपर बाउंड्स हैं, उन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा 1 है, इसलिए 1 इस सेट का सुप्रीमम अर्थात लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। यहाँ पे आप देखो इस सेट का अपर बाउंड 1 है, और 1 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्याएं भी इस सेट के अपर बाउंड्स हैं, लेकिन उन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा 1 है, तो 1 जो है वो इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। इसमें भी 1 कहलाएगा, सेम है। ठीक है, देखो दोनों में फर्क क्या है? बोलोगे सर दोनों का सुप्रीमम 1 है, हाँ, लेकिन इन दोनों में खास बात यह है कि देखो इसका सुप्रीमम में 1 है, इसका सुप्रीमम में 1 है, लेकिन इसका सुप्रीमम जो कि 1 है, जो कि सेट में बिलोंग नहीं करता, ये ओपन इंटरवल है, 1 इसमें शामिल नहीं है। 1 इस सेट का सुप्रीमम है लेकिन उस सेट में शामिल नहीं है। 1 इस सेट का भी सुप्रीमम है लेकिन 1 उस सेट में भी शामिल है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि किसी सेट का सुप्रीमम उस सेट में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं। ठीक है, आर का सुप्रीमम तो भैया अनंत। ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई और छोर नहीं है, अनंत। इधर देखो अगर आप n का मान 1 2 3 4 रखते जाओगे, 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, n का मान 1 रखोगे तो 1/1 यानी 1 और प्लस 1 तो टोटल मिला के 2। फिर n का मान 2 रखोगे तो 3/2 मिलेगा, n का मान 3 रखोगे तो 3 कम 3 और 1 4/3 मिलेगा। अब फिर से देख लो छोटा होते जा रहे हैं, सदस्य छोटे होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सदस्य 2 है, तो समझ लीजिए कि 2 इसका एक अपर बाउंड है। 2 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्या है, सारे रियल नंबर्स, वो भी अपर बाउंड है, लेकिन इन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा 2 है, इसलिए 2 इसका लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम होगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट अगर अपन देखेंगे तो इसका जो अपर मतलब लीस्ट अपर बाउंड है वो अस्तित्वहीन है, ठीक है, उसको अपन अस्तित्व में नहीं मानेंगे। इस बात को आप यानी कि इसका परिभाषित नहीं है, अस्तित्वहीन है इसका अपर बाउंड, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका जो अपर बाउंड है वो अस्तित्वहीन क्यों है, क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जबकि हम सुप्रीमम जो है वो किन के लिए परिभाषित करते हैं, आर या आर के सबसेट्स के लिए परिभाषित करते हैं। आप डेफिनेशन अच्छे से देखिए, आर या आर के सबसेट्स के लिए ही हम सुप्रीमम या आगे चल करके हम जो इन्फिमम पढ़ने वाले हैं हम आर या आर के सबसेट्स के लिए परिभाषित कर रहे हैं। तो सी अगर आपके पास आ रहा है यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसके लिए उसका जो सुप्रीमम है वो डिफाइंड नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम चलिए देखते हैं इन्फिमम क्या होता है और वैसे ही उसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो है वो अस्तित्वहीन है, सी का जो सुप्रीमम है वो परिभाषित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्फिमम, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं निम्नक, किसी समुच्चय का निम्नक या उच्चतम निम्न परिबंध, उच्चतम निम्न परिबंध बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। मान लो कोई सेट ए है जो कि आर का सबसेट है और ये बाउंडेड बिलो सेट है, अर्थात निम्न परिबद्ध समुच्चय है, तब निश्चित रूप से ए के इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, क्योंकि बाउंडेड बिलो है तो उसके इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स होंगे। तब उन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स लोअर बाउंड्स, उन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होगा वही कहलाएगा उस सेट ए का इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाम में ही परिभाषा है, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम इन्फिमम ऑफ ए या इस तरीके से भी लिखते हैं, जीएलपी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। अगर सेट ए अनबाउंडेड बिलो है, यानी कि अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, उस स्थिति में उसका इन्फिमम क्या परिभाषित किया गया है, माइनस अनंत, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ समुच्चय यहाँ हमने लिख रखा है, कुछ सेट्स हैं यहाँ पे और आपको उन सारे सेट्स के इन्फिमम बताने हैं। तो फाई का इन्फिमम सबसे पहले बताइए। तो फाई की डेफिनेट देखो, फाई नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि ऐसा एलिमेंट लोअर बाउंड कहलाएगा जो सेट के सारे एलिमेंट्स से छोटा या बराबर हो। तो कोई भी एलिमेंट फाई का लोअर बाउंड बन सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब उन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा चुनना है, तो सबसे बड़ा, सबसे जब कोई भी एलिमेंट लोअर बाउंड बन सकता है मतलब सारे रियल नंबर जो हैं वो लोअर बाउंड बन सकते हैं। अब हमको इनमें सबसे बड़ा चुनना है, तो सबसे बड़ा फिर तो कोई फाइनाइट वैल्यू तो मिल नहीं सकती सबसे बड़े में, तो इसलिए अनंत इसका जो होगा इन्फिमम ऑफ ए, यानी इन्फिमम ऑफ फाई जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसका लोअर बाउंड का काम कर सकता है, और जब कोई भी एलिमेंट काम कर सकता है इसके लोअर बाउंड का, मतलब लोअर बाउंड के रूप में आप कोई भी एलिमेंट बोल सकते हो, है ना भाई, फाई का लोअर बाउंड लेकर के। अब उन लोअर बाउंड में से हमको सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा चुनना है, तो फिर इसलिए अनंत लिया हमने, ठीक है। अब इन्फिमम ऑफ एन, इन्फिमम ऑफ एन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको तो पता होगा, 1 2 3 इस तरीके से होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब इसमें इन्फिमम, इन्फिमम मतलब ऐसा मेंबर बताओ कि आप कह सको कि हाँ वो एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर है, यानी कि सेट का कोई भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको आप लोअर बाउंड बोलने जा रहे हो उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो लोअर बाउंड आता है वो 1 आता है, ठीक है। सेट का कोई भी एलिमेंट इससे छोटा नहीं है, इसके बराबर मिल सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं है, इसलिए 1 हो गया लोअर बाउंड। तो 1 अगर लोअर बाउंड है तो 1 से छोटे सारे रियल नंबर्स भी लोअर बाउंड होंगे,
है ना भाई, 0 मतलब जरूरी नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 0, बीच में भी और बहुत सारे डेसिमल नंबर्स आएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे बीच में, तो वो सब के सब जो कि 1 से छोटे हैं, वे सारी की सारी वास्तविक संख्या, सारे के सारे रियल नंबर्स, वो भी इस सेट के लिए लोअर बाउंड्स होंगे। अब उन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन है, तो वो 1 है, ठीक है। समस्त लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा 1 है, इसलिए इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या हुआ, आपका 1 हुआ। जेड के लिए, तो जेड तो पूर्णांकों का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, प्लस माइनस सारे इंटीजर्स आएंगे। हमको लोअर बाउंड बताना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माइनस अनंत होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई और छोड़ नहीं है इसमें, ठीक है। इसका भी माइनस अनंत, इसका भी माइनस अनंत, इसका आप देखेंगे कितना होगा बताइए, गिनती अगर इसको चालू करेंगे 1, 1/2, 1/3 चलेगा। सेट के एलिमेंट्स छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन गारंटी के साथ अब कह सकता हूँ कि इसमें सब के सब जो है वो 0 से बड़े या बराबर होंगे। बराबर भी हो तो भाई 0 है ये, तो आप अब ये तो 1 के बटे में कुछ ना कुछ तो चलते आ रहा है ना, 1 के बटे में 10 करोड़ भी रख देंगे 1 के बटे में, तब भी वो 0 के बराबर नहीं कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से मान के चल सकते हैं कि इस सेट के सारे मेंबर 0 से बड़े हैं। 0 से छोटा कभी आपको यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए 0 इसके लिए लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं, और 0 लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं, मतलब 0 से छोटी सारे रियल नंबर जो हैं वो सब भी लोअर बाउंड्स का काम करेंगे, और उनमें से सबसे बड़ा 0 है, इसलिए 0 हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और r है, तो r के लिए फिर से माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे अब आप देखेंगे 1 n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो 2, फिर 3/2 कम होते जा रहा है ये, लेकिन निश्चित रूप से 0 से सब बड़े हैं, 0 से छोटा कोई भी नहीं है, तो 0 लोअर बाउंड का काम करेगा, ठीक है। सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे n की वैल्यू जब आप 1 2 3 4 जब रखते जाएंगे तो देखो, क्योंकि 1 देखो ना, इसके मेंबर्स देखो किस तरीके के हैं, 1 + 1/n। अब आप वैल्यू रखते जाओगे n की जगह में, इस 1 को तो कुछ नहीं होना है ना, तो 1 प्लस अब इस n को आप कितना ही बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, करोड़ों खरबों वैल्यू रख दो, ताकि एकदम 0 पॉइंट कुछ भी हो जाए, तो लगभग अगर 0 हो भी जाएगी तब भी ये 1 तो बचे रहेगा ना, यानी कि निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कोई भी एलिमेंट 1 से छोटा तो नहीं मिलेगा, इतना तो तय है। फिर से देख लो आप, ये देखो 1 + 1/n है, अब इस n को आप मनचाहा कितना भी बढ़ा लो, बहुत बढ़ा लो, ताकि 0.00000 बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए लगभग 0 के करीब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो उस सीक्वेंस का जो मेंबर है क्या है, 1 + 1/n। आप आगे चलते जाइए, n को बहुत बढ़ा लीजिए, n को जितना बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। अगर इसकी वैल्यू 0 के बहुत करीब पहुंच भी चुकी होगी, तब भी ये सामने तो 1 है ना, ये तो एकदम खड़ा है, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि n का मान यहाँ बदल रहा है, ये तो एकदम बिल्कुल अपरिवर्तित हुए, मतलब अब बिना बदले ये तो खड़ा है एकदम। अब इसका मतलब क्या है कि 1 तो बचा ही रहेगा, यानी कि निश्चित तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि इस सेट का कोई भी अवयव इस 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 1 लोअर बाउंड का काम कर रहा है, इसलिए 1 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं भी लोअर बाउंड का काम करेंगी, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड चुनना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सी के लिए फिर से इन्फिमम परिभाषित नहीं है, अस्तित्वहीन है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें लोअर बाउंड आपको 1 दिख रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, क्योंकि 1 से छोटी समस्त वास्तविक संख्या इस सेट के लोअर बाउंड्स का काम करेंगी, लेकिन उन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये 1 आपका आंसर आ गया। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, कहीं भी गड़बड़ हो तो मुझे बताइए। चलिए अब देखते हैं सुप्रीमम और इन्फिमम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स। सबसे पहला है सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड एबव सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनिक, यानी अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसका सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, एकमात्र यानी कि यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। वैसे इन्फिमम ऑफ बाउंडेड बिलो सेट इज यूनिक, ठीक है। कोई अगर सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फिमम यूनिक होगा। तीसरा है सुप्रीमम और इन्फिमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, यानी कि किसी सेट के सुप्रीमम और इन्फिमम जरूरी नहीं कि उस सेट में बिलोंग करें,
वो उस सेट में बिलोंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि ओपन इंटरवल 0 1 का सुप्रीमम 1 है, लेकिन 1 उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें इसके शुरुआती और अंतिम बिंदु शामिल नहीं होते हैं। तो 1 इस सेट का सुप्रीमम है लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। अगर क्लोज्ड इंटरवल 0 1 लें तो इसमें 0 और 1 शामिल होते हैं, इस सेट का सुप्रीमम 1 है और उस सेट में शामिल है, बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का तो सुप्रीमम ऑफ ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ बी, और इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इन्फीमम ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का तब ना, ठीक है। तो ये गुण भी आप हमेशा याद रखें। सुप्रीमम ऑफ के इज इक्वल्स टू के टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, जब के बड़ा या बराबर हो 0 से, और अगर के नेगेटिव है तो ये के इंटू इन्फीमम ऑफ ए हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे सर कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ के इज इक्वल्स टू के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए हुआ, चलो ठीक है, लेकिन के नेगेटिव होने पर ये के इंटू इन्फीमम ऑफ ए क्यों हुआ? क्योंकि देखो अब के नेगेटिव हो चुका है तो नेगेटिव वैल्यू है उसकी, तो आप इसको इन्फीमम ए से गुणा करोगे, यानी कि छोटी वैल्यू से गुणा करोगे, तब ना ये आपको सबसे बड़ा मान देगा ना, क्योंकि आप के नेगेटिव हो चुका है, ऋणात्मक संख्या का यानी कि नेगेटिव नंबर को आप जितना छोटा से गुणा करोगे उतना आपको बड़ा वैल्यू मिलेगा। अगर नेगेटिव नंबर को आप किसी बड़ी संख्या के साथ गुणा कर दोगे तो वो तो और ज़्यादा छोटा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे समझने की कोशिश करना है। वैसे इन्फीमम ऑफ के में होगा के इंटू इन्फीमम ऑफ ए, अगर के बड़ा या बराबर है 0 से, और के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए होगा अगर के छोटा है 0 से, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। छठवा है, अगर ए बी आर के सबसेट्स हैं तो देखो ए प्लस बी हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स लिया गया है ए से और वाई लिया गया है बी से। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। फिर ये लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स सेट ए एंड बी, ए और बी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर सेट, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ऐसे स्थिति में सुप्रीमम ऑफ ए बी क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी, और सुप्रीमम ऑफ 1 बाई ए हो जाएगा 1 अपॉन इन्फीमम ऑफ ए, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी, ये होगा मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी, यानी कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी होगा। ठीक वैसे ही इन्फीमम ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको पता करना हो तो मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ बी, यानी कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही इन्फीमम ऑफ ए यूनियन बी होगा। तो इस तरीके से ये कुछ गुण थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे काम आ सकते हैं। तो इस तरह आज हमने सुप्रीमम और इन्फीमम को समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीमम और मैक्सिमम किस तरह से अलग अलग हैं, कब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कब इनमें से कोई अस्तित्व रखता है और कोई अस्तित्व नहीं रखता है, तो ये तमाम बातें हम देखेंगे। ठीक वैसे ही इन्फीमम और मिनिमम किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कब इनमें से कोई एक अस्तित्व रखता है और कोई अस्तित्व नहीं रखता है, ये सब तमाम बातें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और एकदम जरूरी बात है कि इसके पहले के वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।